राधे राधे। माघ स्नान महात्म्य का 12वां भाग। तब वह मुनीश्वर में कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया है। मैं अपना वृतांत बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। नैसद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती, व्यापार, यही सब मेरा काम था। मैं किसी की निंदा नहीं करता था। अपने इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से दूर रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ को मैंने छोड़ रखा था। दान देता था, देवताओं के प्रति भक्ति रखता था, गौओं और ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता और व्यापार में काम को कभी किसी को धोखा नहीं देता था। बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, लकड़ी, फल फूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार की वस्तु, ईख के रस तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था, दूसरों को देता था और जो तौल से कम नहीं रहता था। जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट का काम नहीं लेता था। पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना जीविका चलाई जाती है, वही परम धर्म है। मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरा एक ही पुत्र था। मैंने अपने धन को 2 भागों में बांटकर एक पुत्र को दे दिया और आधे को अपने पास रख लिया। अपने हिस्से धन को पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि का दान किया और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तब इन रसों के चमत्कार का वर्णन करने वाला एक कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर मुझे माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिन तक भटकाया। इस बीच मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गए और बेटे ने बेश्या रख ली। फिर भाई बंधु यह सोचकर कि बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा पुण्यवान है तो मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। मैंने अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई। उसने मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं मनवरंतक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी के योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, हाथी की योनि से मेरा उद्धार किया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य दान किया। मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है। वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार मृग संग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगी। ओम यम या धर्मराज मृत्यु अंतक व्यवस्थक काल सर्वभूत क्षय औटुंबर दध्य नील परमेष्ठि ब्रकोदर चित्रगुप्त, इन 14 नामों से यमराज को नमस्कार है। जिसका मुख दाढ़ों के समान विकराल प्रतीत होता है, जिसकी टेढ़ी भुहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिसके ऊपर उठे बड़े बड़े रोम हैं, होंठ भी बहुत लंबे लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे यमराज को नमस्कार है। भगवान, आपका भेष बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, कालदंड से धमकाते हैं, आपके नेत्र दहकते हैं। आप महान हैं। आप लाल माला अवश्य धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कापांतक के मेघों की भांति और गंभीर गर्जना और प्रलयकाली वायु के समान प्रचंड वेग है। उन भगवान यमराज को नमस्कार है। जो बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। पापिष्टों के लिए आपका ऐसा स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी, आप पितृ स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी मुख के ऊपर सुंदर मूछें बहुत सुंदर जान पड़ती हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपको नमस्कार है। गली में रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं।
आपकी कृपा दृष्टि सीमा अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। आप अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। सय मणिपुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म लक्षण चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी सम दूत के समान उज्जवल दम विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिवान सेवा में उपस्थित आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं। धर्मराज को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी आप शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं। उस धर्मराज को नमस्कार है, जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं। नाराज शक्ति मुसल खड़ग गदा त्रिशूल पाप और अंकुश से सुशोभित है। यमराज को प्रणाम है, जो दंड देते हैं, संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन यमराज को नमस्कार है, जो आत्मा सदाचारी मनुष्यों को वर देने भगवान यम को नमस्कार है। आप यमुना जी के श्रेष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। आप के गोल नेत्र किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। आपने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप माता की संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको प्रणाम है, जो संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट निर्मल विद्यमान जगत के पालक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी और समस्त संसार को शरण देने वाले उन भगवान यम को नमस्कार। राधे राधे। राधे।